हेलो 666 हिंदी टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि साईं बाबा जी के संदेश आपके लिए क्या है। साईं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं, आपको किस राह पे चलना चाहिए। और फिर जनरल भी एडवाइस हम देखेंगे कि आपको कोई डिसीजन लेने में तकलीफ आ रही हो या फिर किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो उससे भी आपको इंसाइट मिलेगा कि अभी आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। चलिए देखते हैं। या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेज आपके आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये भी हमको पता चलेगा। फर्स्ट कार्ड हमारा आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बी लाइक द मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यहाँ पे राइटिंग भी होता है, स्क्रिप्टिंग होता है, मेडिटेशन होता है और कुछ अफर्मेशन बोलना भी होता है। वाटर टेक्निक भी होती है। तो बहुत सारी टेक्निक होती है इसमें। जो आपको सुटेबल हो, जो आपको अच्छी लगे वो आप टेक्निक यूज़ कीजिए। जो भी आपकी डिज़ायर हो, जॉब की डिज़ायर हो या किसी स्पेसिफिक पर्सन को पाना चाहते हो या कोई स्पेसिफिक कोई गोल है आपका अचीव करने के लिए, जैसे वेट लॉस का गोल है या फिटनेस का गोल है या फिर कोई आपको चीज़ सीखना है, नई कला सीखनी है या नई लैंग्वेज सीखनी है, जो भी आपका गोल है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। ऐसे बाबा जी आपको बोल रहे हैं। शायद आपके जीवन में प्रॉब्लम भी आ रही होगी तो बाबा जी वही बोल रहे हैं कि आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए और जो अपने कर्म है उसको सही कीजिए। कर्मा क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द होज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। तो बाबा जी बोल रहे हैं कि आपने कुछ मन्नत की होगी या फिर कहीं पे कुछ आपने बोला होगा कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूँगा, ऐसे आपने कुछ किया होगा। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप कुत्ते बिल्ली को खाना खिला सकते हो या फिर बर्ड्स को खाना खिला सकते हो। कुछ थोड़ा सा धान्य आप दे सकते हो, रख सकते हो या फिर किसी को खाना खिला सकते हो। तो अगर आपको याद नहीं है, तो अगर आपको याद है तो वो प्रॉमिसेस आप पूरा कीजिए। अगर नहीं याद है तो आप ऐसे उसको पूरा कर सकते हैं। कार्मिक क्लींजिंग, मैंने बोला ही था कि कर्मा क्लींजिंग हो रहा है। आपको लग रहा है कि कैसे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं और मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये सब पिछले जन्म का है या फिर इसी जन्म का कर्म है जिसको आपको सही करना है, इसलिए आपका कर्मा क्लींजिंग चल रहा है। भले आपको लग रहा है मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ या फिर मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है। तो बाबा जी बोले आपका कर्मा है जो क्लींजिंग चल रहा है। और जो मास्टर्स है, आर्कैंजल्स है, एंजल्स है और बाबा जी आप सभी आपके साथ है, इस प्रोसेस में आपके साथ है ताकि आप आगे बढ़ो, आप एक और अच्छे इंसान बन के उभरो और आपका और दिन ब दिन प्रोग्रेस हो। यही बाबा जी चाहते हैं। और ये कर्मा जो होते हैं आड़े आते हैं, इसलिए आपको ये कर्मा क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। तो वही बाबा जी बोले आपका कर्म क्लींजिंग चल रहा है, इसलिए कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आएंगे, परेशान मत होइए। बाबा जी आपको बोले ट्रस्ट कीजिए, श्रद्धा और सबूरी। बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो अभी आपको कुछ राह नहीं दिखाई दे रही होगी, कुछ लाइट नहीं दिख रहा कि क्या करे क्या नहीं करे, पूरा स्टक ऐसे फील कर रहे हैं। तो बाबा जी बोले ट्रस्ट रखिए, विश्वास कीजिए, सब कुछ सही होगा। भले अभी अंधियारा हो, नहीं दिखाई दे रहा हो राह, किस राह पे चलना है, क्या डिसीजन लेना है, तो बस ट्रस्ट करके आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही लिखा है। आपको बस थोड़ा पेशेंस दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि सबूरी ये बोला है बाबा ने, तो पेशेंस आपको रखना है। बाबा जी बोले यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। तो आप ही यूनिवर्स हो, आप में ही सब कुछ है, आप जो चाहते हो पा सकते हो। और इसके दौरान ये भी बाबा मुझे बता रहे कि आप मेडिटेशन कीजिए। आप ऑलरेडी यूनिवर्स से अलाइन हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन आते हो मन में तो आप मेडिटेशन कीजिए, वहाँ पे आप आंसर सीख कर सकते हो। या फिर आप साई चरित्र पढ़ सकते हो, उसमें भी शायद आपका आंसर मिल जाए। और देखते हैं क्या है। डिटैचमेंट, बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन, लेट दिस नो लॉन्गर कंट्रोल यू। डिटैचमेंट का मतलब बाबा जी ये बोले कि ऐसे नहीं कि इंसान से दूर भागो, अरे इनसे बात करने से मुझे परेशानी होती है या कोई आपके कमेंट करता है या फिर कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, उनसे दूर होने के लिए नहीं बाबा जी बोल रहे कि सिचुएशन को मत छोड़ो। या फिर जॉब में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो छोड़ना नहीं है। जस्ट लोग आपके जो निगेटिव में है या फिर आपके फेवर में नहीं है तो उनसे बस उनकी बातों से आपको
कुछ भी नहीं लगना चाहिए, मतलब आप उनको इम्पोर्टेंट ना दो, ना उनकी बातों को, ना कुछ को, आपके अंदर उनका असर नहीं करना चाहिए, ना बातों का, ना वो जो बिहेव करते हैं उनका, बिल्कुल भी नहीं। आपको उससे डिटैच होना है और किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया, ये तो कुछ कर नहीं रही है या कर नहीं रहा है, तो आपको डिटैच होना है। फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर ए मैरिज, इट्स एन इल्यूजन। तो बाबा बोले छलावे के पीछे नहीं भागना है, रियलिटी को देखना है। अभी आपको सोचना है कि अभी मेरे पास क्या है, मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, सिचुएशन से क्या पॉसिबल है, ये आपको देखना है, सोचना है, ऐसे करना है। एकदम से हवा में डिसीजन नहीं लेना है, सब कुछ सोच समझ के डिसीजन लेना है, या किसी के बातों में आके भी आपको डिसीजन कोई भी नहीं लेना है। ट्रस्ट एंड फेथ, 2 बार ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो आपको ट्रस्ट करने के लिए बाबा जी फिर से बोल रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए, और आपका जो डर है उससे बड़ा आपका आपके जो फियर्स है, आपका जो डर है, उससे बड़ा आपका ट्रस्ट होना चाहिए। तो यही बाबा जी आपको बोल रहे हैं। फोटो ऑफ द डेक से देखते हैं क्या आया है। चेंज, तो चेंज आएगा आपके जीवन में। इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज इनविटेबल। तो बाबा जी वही बोल रहे कि आप ये मत सोचिए कि परिस्थिति ऐसी है, परिस्थिति बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे पन्ना पलट गया, बुक का कैसे पेज पलट जाता है और एक अलग स्टोरी स्टार्ट होती है, वैसे आपकी जिंदगी में एक नया ही चैप्टर खुलेगा, नई जिंदगी की शुरुआत होगी। जस्ट आपको ट्रस्ट करना है। थोड़ी सिचुएशन डिफिकल्ट है, कर्मा क्लिंजिंग आपका चल रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। और जो आपने कहीं पे भी प्रॉमिस किया होगा या कहीं पे मन्नत मांगी होगी, उसको पूरा कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बर्ड्स को, एनिमल्स को, जो भी आपको पसंद हो, या फिर कोई इंसान को खाना खिलाएं। मतलब जो आपके लिए पॉसिबल हो, जो आपसे बने अभी इस कोविड सिचुएशन में, जो आपसे बन पाए वो आप कीजिए। नेक्स्ट क्या चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में वो भी देख लेते हैं। 2 कार्ड्स निकालूंगी मैं। मून, तो अभी तो कुछ मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इमोशनल डिस्टर्ब आप रह सकते हो, लेकिन ट्रस्ट बाबा जी ने बोला ही तो ट्रस्ट तो आपको करना ही है। थोड़ा ऐसे सेंसिटिव या फिर अपने मन में विचारों में खो जाना, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओवर थिंकिंग दिख रहा है, आपको ओवर थिंक नहीं करना है। अगर कर भी रहे हो तो तुरंत उससे बाहर निकलना है। आपको अब एकदम समझ में आ रहे नहीं मैं तो ज़्यादा ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो जल्दी उससे बाहर निकलना है। द वर्ल्ड, तो सक्सेस तो मिलनी है आपको, जस्ट थोड़ा इमोशनल टर्बुलेंस आएगा, उसके बाद तो सक्सेस है ही आपको। मैजिशियन, फिर से मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आपको जो चाहिए वो आप मैनिफेस्ट कीजिए, यूनिवर्स से मांगिए, भगवान से मांगिए, आपको जरूर मिलेगा। तो यही थे साईं बाबा जी के संदेश आपके लिए। अगर रीडिंग आपको पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।